कभी सोचा है कि सच में होशियार होने का असली मतलब क्या है? आज हम संदेह के ज्ञान की इसी दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले लोग अक्सर बौद्धिक विनम्रता को क्यों अपनाते हैं। अक्सर हम यही मानते हैं ना कि जो होशियार है उसे सब कुछ पता होता है। लेकिन क्या हो अगर असली टैलेंट का राज कुछ और ही हो? जी हाँ, सोचिए जरा, क्या हो अगर असली बुद्धिमानी जवाबों में नहीं बल्कि ये मानने में हो कि हमारी भी कुछ सीमाएं हैं। चलिए इसी दिलचस्प पहेली को और गहराई से समझते हैं। तो इस आइडिया को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें विनम्रता को एक नए ढंग से देखना होगा, खासकर जब बात हो रही हो बौद्धिक विनम्रता की। तो ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी या बौद्धिक विनम्रता आखिर है क्या? देखिए, ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि ये तो ताकत की निशानी है। ये हिम्मत है ये मानने की कि हमारा ज्ञान शायद अधूरा है और हम हमेशा सही नहीं हो सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पता ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि हम सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं। यहाँ बौद्धिक अहंकार और विनम्रता के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है बौद्धिक अहंकार, जो नए आइडियाज के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है और किसी भी असहमति को खतरा समझता है। और दूसरी तरफ है बौद्धिक विनम्रता, जो कहती है, अच्छा, कुछ अलग नजरिया है, चलो इसे भी समझते हैं। ये असहमति को सीखने का एक मौका मानती है। तो फिर ये कहने में क्या ताकत है कि मुझे नहीं पता? ये कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा फायदा है। ये बात आज की नहीं है, महान दार्शनिक सुकरात ने सदियों पहले कहा था। ये हमें याद दिलाता है कि असली ज्ञान की शुरुआत ही तब होती है जब हम ये मानते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते। और इसी को कहते हैं सोक्रेटिक पैराडॉक्स। मतलब जब कोई एक्सपर्ट कहता है ना कि मैं इस बारे में 100% श्योर नहीं हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ पता नहीं, अरे बल्कि इसका मतलब है कि वो जानता है कि ये विषय कितना गहरा और पेचीदा है। ये ग्राफ एक बहुत ही मजेदार साइकोलॉजिकल इफेक्ट को दिखाता है, जिसे डनिंग क्रूगर प्रभाव कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो जिन्हें कम पता होता है उनका कॉन्फिडेंस अक्सर आसमान पर होता है, और जो सच में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे जैसे वो ज्यादा सीखते हैं, उन्हें एहसास होता है कि अभी और कितना कुछ जानना बाकी है। इसलिए उनका आत्मविश्वास ज्यादा नपातुला होता है। चलिए ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इसके फायदे क्या हैं? क्या ये सिर्फ एक किताबी बात है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बहुत ठोस फायदे हैं। बौद्धिक विनम्रता से 3 कमाल की सुपर पावर्स मिलती हैं। पहली है तेजी से सीखना, दूसरी है बेहतर फैसले लेना, और तीसरी है मजबूत रिश्ते बनाना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहली सुपर पावर है तेजी से सीखना। सोचिए, एक विनम्र दिमाग एक स्पंज की तरह होता है, जो हर तरफ से नई जानकारी सोखने को तैयार रहता है। वो हमेशा अलग अलग नजरियों को खोजता है और ज्ञान को कोई मंजिल नहीं बल्कि एक मजेदार सफर मानता है। अब आते हैं दूसरी सुपर पावर पर, समझदारी भरे फैसले। देखिए, हम सब में एक आदत होती है कि हम सिर्फ वही बातें ढूंढते या सुनते हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। पर जो बौद्धिक रूप से विनम्र होते हैं, वो इस जाल में नहीं फंसते, और अगर उन्हें लगे कि वो गलत हैं तो वो अपनी राय बदलने से भी नहीं हिचकिचाते। और हमारी तीसरी और आखिरी सुपर पावर है गहरे रिश्ते। जब कोई सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए नहीं बल्कि सामने वाले को सच में समझने के लिए सुनता है, तो सोचिए रिश्ते कितने मजबूत होंगे। इससे भरोसा बढ़ता है और टकराव की जगह सहयोग ले लेता है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं, और यहाँ एक बहुत जरूरी और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। ये लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। मकसद ये नहीं होना चाहिए कि मैं सही हूं, बल्कि ये होना चाहिए कि सही क्या है ये मिलकर पता लगाया जाए। ये सोच में एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है, जो हमें अहंकार से सहयोग की ओर ले जाता है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि विनम्रता हमें बेहतर सीखने, बेहतर फैसले लेने और गहरे रिश्ते बनाने में मदद करती है, तो एक सवाल खुद से पूछने वाला है, आज ऐसी कौन सी अपनी मान्यता है जिस पर दोबारा सोचने की हिम्मत की जा सकती है? क्योंकि याद रखिए, असली ज्ञान जवाबों में नहीं बल्कि सही सवाल पूछने की हिम्मत में है।